नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर, आज सुबह से ही लगातार जो एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, मारा गया यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे। आज सुबह यूपी पुलिस की एसटीएफ ने 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे को एक नाटकीय एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रास्ते में हादसे में गाड़ी पलट गई और विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी के बाद विकास का एनकाउंटर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। गाड़ियों का लगातार काफिला वो विकास दुबे की सुरक्षा में तैनात है। हमारी टीम लगातार इस काफिले के पीछे है। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है। यहाँ पर एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है, पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर, मारा गया 8 पुलिस वालों के कत्ल का आरोपी। 5 लाख के इनामी विकास दुबे का एनकाउंटर। 7 दिन के भीतर शूटआउट का सड़क पर इंसाफ। जी हां, सबसे बड़े शूटआउट का हो गया कथित इंसाफ। कानपुर की अदालत पहुंचने से पहले ही हो गया विकास दुबे का एनकाउंटर। 8 पुलिस वालों के कत्ल के आरोपी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई। विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सबसे पहले रिपोर्ट आज तक ने ही आपको दिखाई। जब गाड़ी आ रही थी तो अचानक से मीडिया कर्मियों की गाड़ी प्राइवेट व्हीकल को आगे रोक दिया गया था। ये क्यों हो रहा था? क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट था विकास दुबे को? इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। आपको किसी ने रोका है तो मेरे जानकारी नहीं है। तो पूरा टोल में सब गाड़ियां चल रही हैं। कितने जवान घायल है? एसटीएफ का कोई घायल है? फिलहाल की जानकारी के अनुसार 4 जवान घायल है हमारा, उसमें हमारे सिविल पुलिस की भी है, एसटीएफ की भी है। अच्छा, आप देख पा रहे एसएसपी कानपुर दिनेश जो खुद मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर, और इन्होंने बताया जो विकास दुबे वन एट ए टाइम भागने की कोशिश कर रहा था जब ये गाड़ी पलटी थी और उस दौरान एसएसपी कानपुर इन्होंने बताया कि विकास दुबे मारा गया है। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को हुए शूटआउट के पुलिसिया इंसाफ की कड़ी में ये एक और एनकाउंटर था, लेकिन इस बार निशाने पर आया शूटआउट का मुख्य आरोपी, मोस्ट वांटेड विकास दुबे, वो गैंगस्टर जिसके सिर पर रखा गया था 5 लाख का इनाम। कुछ देर बाद यहाँ पर दावा किया गया कि एनकाउंटर हुआ, जिसमें कुख्यात विकास दुबे जिसकी होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग वो कानपुर से लेकर नोएडा और दिल्ली तक लगी हुई है, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को 5 लाख का, वो इनामी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तरह चकमा दिया। 8 खाकी वालों की हत्या का आरोपी बेहद नाटकीय हालत में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। कानपुर में एंट्री से ठीक पहले वो गाड़ी पलट गई जिस पर विकास दुबे सवार था। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। एनकाउंटर का हुआ कैसे? अभी हम कानपुर पुलिस को नहीं है। कितने लोग घायल हैं? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग को। एनकाउंटर में विकास दुबे बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे फौरन कानपुर के हैलेट अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल की तस्वीर को देखिए। स्ट्रेचर पर विकास दुबे की डेड बॉडी रखी हुई है। मीडिया कर्मी भी
बड़ी तादाद में मौजूद है। यूपी के सबसे बड़े एनकाउंटर का कानपुर के हैलेट अस्पताल में खुलासा हो रहा है। आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए आज तक की टीम यहां भी मौजूद थी। एसपी यहां पर एक पहुंचे थे वेस्ट के, कानपुर वेस्ट के, और उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया कि विकास दुबे, डॉक्टरों ने उनको बताया कि विकास दुबे की डेथ हो गई है। हम जब ये जानने की कोशिश की कि पूरी घटनाक्रम क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, दोनों राउंड कुल कितनी राउंड गोलियां चली, कितनी गोली विकास दुबे को लगी, तो किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब जरा इससे पहले के घटनाक्रम की ओर आपको लेकर चलते हैं कि हाईवे पर क्या हुआ था। आज तक की टीम उस वक्त मौके पर मौजूद थी और सबसे पहले इसकी रिपोर्ट आज तक ने ही आप तक पहुंचाई। जी हां, उस गाड़ी का हादसा जिस पर विकास दुबे सवार था। जैसे ही टोल नाके से ये एसटीएफ का काफिला गुजरा, आज तक के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद हुई और यही जो गाड़ी पलटी हुई है इसी को हमने अपने कैमरे में कैद किया, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। हम वहां से कुछ दूरी पर चलते हैं और ट्रैक करते हैं इस काफिले को। आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव उस वक्त की ये तस्वीरें हैं इस पूरे काफिले की, जब हम ये ट्रैक कर रहे थे। 6:32 से लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने इसको ट्रैक किया, लेकिन उस दौरान हमें काफिले से दूर करने की काफी कोशिश भी की गई थी। एसटीएफ की 2-3 गाड़ियों ने हमें ओवरटेक भी किया था, जिसकी तस्वीरें हमारे पास है। और उसके बाद अचानक एक जगह पर चेकिंग शुरू हो जाती है भयानक, और वहां पर हमारी गाड़ियों के अलावा तमाम प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं उनको अब रोक दिया जाता है, और वहां की भी तस्वीरें हमारे पास है। विकास दुबे का एनकाउंटर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह गुरुवार को उसके साथी प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस के मुताबिक कार पंक्चर होने के बाद प्रभात ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और मारा गया। ऐसे में एनकाउंटर पर यकीनन सवाल उठेंगे और कानपुर पुलिस को इसका जवाब देना होगा। कानपुर से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। जरा सोचिए, कल उज्जैन में निहत्थे सुरक्षा गार्डों ने जब शक के आधार पर मोस्ट वांटेड को दबोचा था, तब भी उसने भागने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज पुलिस बता रही है कि एसटीएफ के भारी बंदोबस्त के बावजूद उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस की थ्योरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर हम जाएंगे, लेकिन पहले देखिए आखिर कैसे हुआ एनकाउंटर। क्या हो गया था, क्या हो गया था, बता सकते हैं? सर। मोस्ट वांटेड विकास दुबे का एनकाउंटर। आज तक ने सबसे पहले दिखाई खबर। गाड़ी पलटने से गैंगस्टर के एनकाउंटर तक, आज तक ने सबसे पहले दिखाई पल पल की खबर। उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद से ही अटकलें तेज थी कि विकास दुबे कानपुर की अदालत तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले 2 दिन के भीतर पुलिस ने गैंगस्टर के 3 करीबियों को मार गिराया, उसे देखते हुए इस केस के कानून की चौखट तक पहुंचने को लेकर संदेह का वातावरण बना हुआ था। आखिरकार उस संदेह पर आज सुबह सुबह पुष्टि की मुहर लग गई। पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो कहते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो कहते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। पुलिस के मुताबिक पूरा घटनाक्रम कुछ यूं हुआ। जब गाड़ी पलटी तो मौके का फायदा उठाकर विकास ने भागने की कोशिश की। उसने पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पीछा कर पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन सरेंडर करने की जगह विकास दुबे पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे बुरी तरह जख्मी हुआ। उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसे ब्राउड डेड बताया गया, यानी जब उसे अस्पताल लाया गया तो वो जिंदा नहीं था। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर
मारा गया डॉक्टर्स के डॉक्टर्स ने कंफर्म किया डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे का तो हिसाब कर दिया, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे, जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। किन परिस्थितियों में एसटीएफ की गाड़ी पलट गई? विकास ने पुलिस वालों के हथियार कैसे छीन लिए? क्या पुलिस वाले चौकस नहीं थे कि विकास ने हथियार छीन लिया? जिस गैंगस्टर ने एक तरह से खुद उज्जैन में सरेंडर किया हो, वो क्या ऐसा दुस्साहस करेगा? रंजय सिंह के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। वहीं एनकाउंटर से पहले आज तक संवाददाता अरविंद ओझा एसटीएफ के काफिले के साथ मौजूद थे, जो विकास दुबे को लेकर कानपुर ले जा रही थी। बाबा टोल प्लाजा पार करने के बाद जब मीडिया की गाड़ियों को चेकिंग के लिए रोका जाने लगा, तभी अरविंद ओझा ने इस पर थोड़े शक जाहिर किए थे। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में सुबह सुबह का नजारा ऐसा था मानो किसी क्राइम थ्रिलर की शूटिंग चल रही हो। 2 जुलाई की रात शूटआउट में 8 पुलिस वालों को मारने के मुख्य आरोपी विकास दुबे को उज्जैन से एसटीएफ की टीम कानपुर ला रही थी। आज तक की टीम इस पूरे सफर में एसटीएफ के काफिले के साथ थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ के काफिले ने विकास दुबे को लेकर कानपुर शहर से करीब 47 किलोमीटर पहले बाबा टोल प्लाजा को पार कर लिया था। लेकिन कानपुर शहर में गैंगस्टर की एंट्री हो पाती, इससे पहले ड्रामा शुरू हो गया। शुरुआत हुई इस घटनाक्रम से, जिसकी सबसे पहली रिपोर्ट आज तक ने दिखाई। नाटकीय रूप से वो गाड़ी हादसे में पलट गई, जिस पर विकास दुबे सवार था। विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था। ये तमाम जो ये अफसर देख पा रहे हैं एसटीएफ के, ये वो एसटीएफ थे जो उज्जैन से लेकर आ रहे थे। लेकिन ये कार हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को आए और आकर दिखाएं। हालांकि ये स्पॉट है, लेकिन हमारे कैमरे पर, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है। अब हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं कि कैसे तेजी से स्क्रिप्ट बदलती चली गई। आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा भारी बारिश के बीच इस बदलते घटनाक्रम के गवाह थे। सुबह करीब 6:30 बजे की रिपोर्ट देखिए, जब अरविंद ओझा एसटीएफ के काफिले के पीछे थे। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है। इसके 10 मिनट के भीतर तस्वीरें बदल गईं। आगे पुलिस ने चेकिंग के नाम पर एक बैरिकेड लगा रखा था, जिससे मीडिया की वो तमाम गाड़ियां रुक गईं जो विकास दुबे की गाड़ी के पीछे लगी थी। उतर जाते। अब आपको बता दूं कि एसटीएफ की टीम है वो यहाँ से लेकर जा रही है और बाकायदा जो पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये एसटीएफ की टीम है यहाँ पर और लगातार ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहद कड़ी कर दी गई है। जी नौजवान आप देख पा रही हैं यहाँ पर ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। ये सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 भी प्रभावी है और ये डेली होती है। यहाँ बैरियर है हमारा महीने से। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहे हैं चेक। नहीं आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, सबको जानबूझ कर रोका गया। चलिए बढ़ाइए, चेकिंग चलते रहिए। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या?
रोका जा रहा है, जो जानबूझकर नहीं, कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझकर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? पूरा घटनाक्रम सनसनीखेज से ज्यादा नाटकीय था। उज्जैन से 12 टोल प्लाजा तक के लंबे सफर में सब कुछ ठीक रहा और अचानक कानपुर के पास गाड़ी पलटी और एनकाउंटर। कानपुर शूटआउट का झटपट इंसाफ। अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे से शहीद परिवार वाले आज राहत की सांस ले रहे हैं। कानपुर शूटआउट में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को लगता है कि उन्हें आज इंसाफ मिल गया। जिस गोली के दम पर जुर्म की दुनिया में विकास दुबे ने दहशत फैलाई, उसी गोली का शिकार हो गया। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे की मौत की खबर कई परिवार वालों के लिए सुकून लेकर आया। शहीद पुलिस वालों के परिवार वालों के सीने में ठंडक पहुंची। सिपाही जितेंद्र भी उन्हीं 8 पुलिसकर्मियों में से थे जिन्हें विकास दुबे गैंग ने 2 जुलाई की रात को मार डाला था। आज जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिंह उस दिन को याद कर रहे हैं जब उनका लाडला शहीद हो गया और ढाढ़स बंधाने सूबे के मुखिया पहुंचे थे। तीर्थपाल बताते हैं कि योगी जी की आंखों में आंसू थे। उसी दिन उन्हें यकीन हो गया था कि इंसाफ जरूर मिलेगा। अपने बेटे की डेड बॉडी ले रही आता तो मेरे और उनके बीच में सिर्फ 2 मीटर का फासला होता। उन्होंने मुझसे पूछा था कहाँ क्या करेंगे राज के सम्मान के साथ, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। मैं सर मैं तो अपने मथुरा ले जाऊंगा, आप अपना जो भी है उसे जल्दी करो, मेरे बेटे की डेड बॉडी मुझे देखो। जब मैंने उनकी आंखों में क्रोध और उनकी छाती में धधकती हुई ज्वाला को देखा तब मुझे महसूस हुआ। मैंने अपनी घरवाली को ढांढस बंधाया कि चिंता मत कर, अब योगी जी के भाव तूने देखे नहीं है, अब ये इसका अंत जल्दी हो ही जाएगा। उस दिन मुझे गुस्सा दिखाई दी। मैंने आज तक उनको नहीं देखा, लेकिन कानपुर में जब उनको देखा आंखों में आंसू और बस और कुछ नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोल पाए और वहां से निकल गए। 2 जुलाई की रात सब इंस्पेक्टर नेबूलाल भी उस पुलिस टीम का हिस्सा थे जो विकास दुबे को पकड़ने कानपुर उसके घर पहुंची थी। लेकिन नेबूलाल अपने फर्ज की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। परिवार पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रयागराज में रह रहे नेबूलाल के पिता यूपी के मोस्ट वांटेड के एनकाउंटर पर राहत की सांस ले रहे हैं। हाँ, आत्मा मेरा शौक उग्रवादी हमारा देश योगी बाबू खाली करवा दे, उग्रवादी से सफा करवा दे, मैं हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं भी स्वतंत्र रहूंगा। कानपुर शूटआउट के शहीद पुलिसकर्मियों के घर वाले विकास दुबे के एनकाउंटर से खुश हैं। शहीद सिपाही सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला वर्मा झांसी में रहती है। जब उन तक विकास दुबे के मारे जाने की खबर पहुंची तो उन्होंने तसल्ली भी जताई और गुस्सा भी जाहिर किया। उसके एनकाउंटर से तो खुश है, पर उसके पीछे जो लोग हैं उनका पता कहाँ लग पाया। पहले पूछताछ होती, कार्रवाई होती, तभी तो पता चलता। संतोष है, ऐसे कांड दोबारा तो नहीं होंगे और लोगों के सुहाग तो नहीं उजड़ेगा, इससे बस खुशी है थोड़ी। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद प्रशासन से लेकर लोगों में गुस्सा था। 2 जुलाई की रात विकास दुबे गैंग के साथ गोलीबारी में बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर के थाना प्रभारी महेश चंद्र यादव, मंधना के चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही राहुल, सिपाही बबलू, सिपाही जितेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। कि किसी एक व्यक्ति ने इन हमारे पुलिस वाले भाइयों को शहीद नहीं किया है, ये हमारे इस तंत्र की विफलता है, हमारे इस सिस्टम का रोग है, ये यहाँ हमारा गैंग्रीन है जिसने हमारे इस शरीर के एक अंग को गला के काट दिया है। ठीक है, अब प्राणों पे संकट बन पड़ा है। अगर हम उसको ऑपरेशन करके शरीर से अलग नहीं करते हैं तो इसके बाद हमारे समाज को कोई बचा नहीं सकता। ये घटना आग की तरह फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने विकास दुबे गैंग पर शिकंजा कस दिया। एक एक करके उसके गुर्गे का सफाया शुरू कर दिया। 5 के सफाई के बाद गैंगस्टर विकास दुबे भी अपने गुनाहों के बोझ तले मारा गया। बदले की आग में शहीदों के परिवार जी रहे थे। 7 दिनों में दुर्दांत अपराधियों के सफाई से शहीद के घर वाले बेहद खुश हैं।
लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से रंजय सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। पुलिस वालों के हत्यारे के खात्मे को लेकर किसी को कोई अफसोस तो नहीं है, पर सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि अब वो बेपर्दा कैसे होंगे जिनके दम पर विकास दुबे उछल रहा था। आठ पुलिस वालों का हत्यारा ढेर हो गया, लेकिन सियासत तेज हो गई। सवाल उठ रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे के सीने में दफन राज का क्या होगा? विकास दुबे के सियासी रहनुमाओं का क्या होगा? गुनाह के कीचड़ से सियासी दलदल की विकास गाथा का क्या होगा? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के सवाल भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अपराधी का अंत हो गया, अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों का क्या? प्रियंका ने पहले भी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। विकास दुबे के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। सवाल उठाने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी हैं। वो कहते हैं कि मौत के बाद कोई कहानी नहीं कहता। उमर अब्दुल्ला इशारा कर रहे हैं कि 8 पुलिस वालों को मारने की हिमाकत करने वालों को कहां से ताकत मिल रही थी। अब ये बात विकास दुबे की जुबान से नहीं निकलेगी। सवाल उठे तो जवाब भी आया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक एनकाउंटर पर खुलकर बोले। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों एनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। विकास दुबे कानपुर के लिए खौफ का दूसरा नाम था। पहले थाने में घुसकर दर्जा प्राप्त मंत्री को मार चुका था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। थाने में 30 से ज्यादा पुलिस वाले थे, लेकिन किसी ने भी मुंह नहीं खोला था। मन इतना बढ़ा कि सियासी हलकों में उठने बैठने लगा। 8 पुलिस वालों को मारने की हिम्मत भी यूं ही नहीं हुई। लेकिन अब विकास दुबे के खात्मे के साथ उसके सियासी आका बेपर्दा होने से बच गए। क्या भरोसा यही सिस्टम एक विकास दुबे खड़ा कर दे। आज तक ब्यूरो। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार आज की सबसे बड़ी खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है। 8 पुलिस वाले के हत्यारे के एनकाउंटर की आशंका पहले से थी और आज ये हो भी गया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में गाड़ी पलट गई, वो हथियार छीनकर भागने लगा और फिर पुलिस ने उसे पहुंचा दिया उसके अंजाम तक। लाइट, कैमरा, एक्शन। विकास दुबे के खात्मे की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, ट्रेजेडी है, सस्पेंस है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे को लेकर पुलिस कानपुर आ रही थी। उज्जैन से चला काफिला रात भर भागता रहा। सुबह सुबह गैंगस्टर विकास को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर पहुंचने ही वाली थी। बारिश होने लगी थी, तभी कानपुर बॉर्डर के पास सचिंदी में काफिले की एक गाड़ी पलट गई।
हादसे में विकास दुबे और पुलिस वाले को चोटें आईं। इसके बाद भी विकास पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश करने लगा। विकास को भागता देख बाकी पुलिस वाले हरकत में आ गए। विकास दुबे को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस ने उसका काम तमाम कर दिया। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। कहानी का एक और सीन ये भी है। करीब 6:32 पर एसटीएफ की टीम कानपुर में एंट्री करती तो दिखती है। सड़कों पर कानपुर पुलिस की भारी तैनाती दिखती है। मीडिया वालों को रोक दिया जाता है। ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस तरीके से विकास दुबे को एसटीएफ की टीम भारी सुरक्षा के बीच लेके जा रही है। लेकिन अब यहाँ आलम यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है उसने बाकायदा इस तरीके के बैरिकेड लगा दिए है ताकि मीडिया की टीम फॉलो न कर सके। तो ये हालात फिलहाल कानपुर में है। करीब 30 से 40 मिनट के बाद आज तक की टीम आगे बढ़ी तो एक काफिले की गाड़ी पलटी हुई दिखी। सबसे पहले आज तक ने दिखाया, सबसे पहले आज तक ने बताया कि इस गाड़ी में विकास दुबे था और कुछ ही पल में साफ हो गया कि यहीं एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। आप देख पा रहे हैं एसएसपी कानपुर दिनेश जो खुद मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर और इन्होंने बताया कि जो विकास दुबे था भागने की कोशिश कर रहा था जब ये गाड़ी पलटी थी और उस दौरान गोली लगी हुई थी। अगला सीन अस्पताल का दिखता है जहां खून से लथपथ विकास दुबे को लाया जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की खबर की तस्दीक कर देते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। तो पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर ही मार गया गैंगस्टर। पुलिस की अपनी कहानियां हैं, लेकिन उसकी थ्योरी पर कई सवाल भी हैं। इन सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विकास दुबे का पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं कानपुर का पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी विकास दुबे की? देखिए, अभी पंचनामा में नहीं हुआ था। जब यहाँ पर करीब 1:30 बजे के आसपास बॉडी लेके आई गई तो पूछ के पहले आप देखिए यहाँ पे पूरी पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद फिर पंचनामा यहाँ पर किया गया और फिर पोस्टमार्टम की जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तो कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो इंजरीज से जुड़ी जानकारी है, वो जल्दी सामने आने की उम्मीद है। वो पोस्टमार्टम होने के साथ ही बताया जा सकता है। एक तो सबसे बड़ी चीज की कॉज ऑफ डेथ क्या था, जो कि काफी हद तक क्लियर है पहले से ही। इसके अलावा इंजरीज, यहाँ पर इंजरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है चित्रा, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में ये था और जब उस गाड़ी में वो था 4 पुलिस वालों को चोट लगी, तो क्या विकास दुबे को भी चोट लगी थी? क्योंकि गाड़ी में अगर आप है और एक्सीडेंट होता है, गाड़ी गिरती है, तो उसकी इंजरीज की अलग तरीके की होती हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरी किस तरह की है और किस वजह से ये इंजरीज लगी हैं, ये काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखेगा और सबकी निगाह इस वक्त डॉक्टर्स पे है, जिनकी टीम जो विकास दुबे का पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी हिमांशु आपने दी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि गाड़ी जब पलटी तो उस समय जाहिर तौर पर गाड़ी पलटने पर जैसे पुलिस वाले जख्मी हुए, वैसे विकास दुबे को भी क्या चोट लगी और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग में वो मार गिराया गया। 4 गोलियां, हिमांशु जो बड़ी जानकारी निकल कर आई, 4 गोलियां उसके शरीर में लगी, 3 सीने पर, जिसमें बहुत सारे राज दफन करने के साथ ही उसका खात्मा हो गया, जबकि 1 हाथ पर। हिमांशु,
बिल्कुल 4 गोलियां लगी हैं, ये जानकारी निकल के आई, 3 सीने में और 1 हाथ पे। यानी देखिए, जब भी इस तरीके की कोई वारदात होती है, एक शख्स है, 3 गाड़ियों में पुलिस उसे लेकर के आ रही है और उसके बाद अगर वो गाड़ी पलटती है, 4 लोगों से पिस्टल छीन के, हालांकि उसको देख करके बहुत मुश्किल है कह पाना कि वो इस तरीके की एसटीएफ साथ में थी, वहां पर वो पिस्टल छीन के भागता है, पुलिस कॉम्बिंग करती है, गोली चलाता है पहले विकास दुबे और फिर जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। 4 गोली लगती है तो पुलिस ने सीधे, क्योंकि जो गोलियां लगी हैं वो सारी ऊपर लगी हैं, सीने पर लगी है और हाथ पे लगी है, और यही वजह है कि इसे ये लगता है कि क्या पुलिस ने इसे चेतावनी देकर के क्या पैर की तरफ टारगेट करने की कोशिश नहीं की या फिर सीधे मार दी। हालांकि अगर हम इस पूरे एनकाउंटर की बात करें, सुबह जब उज्जैन में मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला ये कहते हुए वो पकड़ा गया था, उससे लेकर के कानपुर तक का जो पूरा एनकाउंटर है, वो पूरी कहानी पे अगर आप सवाल खड़े करने शुरू करेंगे तो ढेरों सवाल खड़े होंगे, और जब भी उनसे जड़ा कोई भी सवाल हम पूछते हैं कोई जवाब हमें नहीं मिल पाता। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। हालांकि हर खबर के कई पहलू होते हैं। एक तरफ जो शहीद पुलिसकर्मी हैं वो इस एनकाउंटर से संतुष्ट हैं, खुशी मना रहे हैं, यूपी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। ये अलग अलग अपनी अपनी राय सबकी। फिलहाल इन सबके बीच आपको बताते चले, एनकाउंटर से 24 घंटे पहले गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में महाकाल की शरण में था। कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए वो महाकाल के दरबार में था, लेकिन चलने के अंदाज से एक फूल वाले की नजरों में वो आ गया, जिसका परिणाम उसकी नाटकीय गिरफ्तारी के रूप में सामने आए और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया उसका एनकाउंटर। 7:15 साढ़े 7 के आसपास मेरे क्यूआरटी टीम है, क्विक रिस्पांस टीम, तो वो राउंड पे जब थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि मैडम एक फूल वाले का ऐसा कहना है कि उसने विकास दुबे जैसा कोई संदिग्ध देखा है। ऐसा लगा मेरे को, मैंने कहीं देखा है समाचार में, तो समाचार देखने के बाद मोबाइल में उसका फ़ोटो निकाला, वो फ़ोटो से पहचान करी मैंने। एनकाउंटर से महज 24 घंटे पहले की ही तो बात थी। महाकाल के शहर उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के सामने बड़ी बेफिक्री से मुनादी कर रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। फरीदाबाद से सड़क के रास्ते इसी कार से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा था। उसने महाकाल मंदिर में 250 रुपए वाली वीआईपी दर्शन की पर्ची कटाई थी। आज तक के पास महाकाल मंदिर में विकास दुबे की मौजूदगी के 10 एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह के 7:32 में विकास ने चेहरे पर मास्क लगाए शंख तिराहा वाले गेट से एंट्री मारी। वहां बाकायदा उसका टेम्परेचर लिया गया। वहां एक पुलिस वाला दिख रहा है, लेकिन वो बगल के एग्जिट गेट पर है। विकास एक नीली पर्ची लिए भीतर जाता दिख रहा है। कार्तिक द्वार पर विकास गुजरता है, तब तमाम लोग आसपास काम कर रहे हैं, पर वो आराम से चलते हुए भीतर चला जाता है और दर्शन करता है। सभी सीसीटीवी तस्वीरों में विकास दुबे अपने अंजाम से बेखबर बड़े आराम से महाकाल मंदिर परिसर में घूमता नजर आ रहा है। 9 जुलाई सुबह 8:10 की तस्वीरें देखी। मंदिर के चौखट को प्रणाम कर विकास दुबे आगे बढ़ रहा है। इसे एक और कैमरे से देख सकते हैं। इसके 2 मिनट बाद यानी 8:12 पर विकास मंदिर के इस हिस्से में नजर आया। मंदिर परिसर की उस वक्त धुलाई हो रही थी। 3 मिनट बाद यानी 8:15 पर विकास इस गेट से निकलता दिख रहा है। एक तस्वीर में जो 9 जुलाई 7:54 की है, उसमें उसके पास एक काला बैग नजर आ रहा है। यहाँ वो सड़क पर दिख रहा है। जिस गैंगस्टर के पीछे 6 दिन से पुलिस पड़ी थी, वो महाकाल मंदिर में बेफिक्री से घूम रहा था। बताया जाता है कि विकास दुबे हर साल सावन में महाकाल के दर्शन करने आता था। हालांकि विकास के चलने के अंदाज से एक फूल वाले को शक हो चुका था। उसने सिक्योरिटी वालों को इसकी जानकारी दी। सुरक्षा गार्डों ने जब पूछताछ शुरू की तो आईडी कार्ड और नाम में फर्क से शक यकीन में बदलने लगा। आईडी कार्ड पर नवीन पाल लिखा था, लेकिन जब सुरक्षा गार्डों ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो ये भागने लगा। हालांकि भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। तब पुलिस को इत्तला दी गई।
भगवान के दर पर भी झूठ का सहारा लेकर पहुंचने वाला विकास दुबे जब पुलिस की पकड़ में आया तो जोर से चिल्लाने लगा कि मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उज्जैन में गिरफ्तारी हुई और फिर आज सुबह कानपुर में एनकाउंटर। 24 घंटे के भीतर कानपुर वाले विकास दुबे का काम तमाम। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक। इस पूरी खबर पर शुरू से आज तक की करीबी नजर बनी हुई थी। सुबह से आज तक ने लगातार पल पल की सटीक खबर आप तक पहुंचाई, जैसे विकास दुबे के कानपुर पहुंचने की खबर हो या फिर गाड़ी पलटने की या एनकाउंटर की। सबसे पहले आज तक ने यह खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। हर खबर आज तक ने सबसे पहले दी। आज तक संवाददाताओं की आंखों देखी, ये रिपोर्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हो। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही, पूरी मीडिया को आपने जानबूझकर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरजेंसी में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के, और यहीं पर लेकर के अभी गाड़ियां एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है और बुरी तरीके से खून से लथपथ हालत में अंदर ले जाया गया है। आकस्मिक विभाग है, इमरजेंसी है, डॉक्टर्स अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो चेकअप कर रही है। एक्चुअली जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी वो ये निकल करके आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद ही ये जानकारी आई थी कि उन्हें यहीं लेकर के आया जाएगा और उसके बाद फिर मुठभेड़ की बात आई। बगल में ये जो हमारा क्राइम स्पॉट है जहाँ पर ये गाड़ी पलटी थी, अब जाकर खबर मिली है जो आईजी एसटीएफ है उन्होंने हमें बताया है कि जब ये गाड़ी पलटी है तो विकास दुबे वो पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान फायरिंग हुई है जिसमें विकास दुबे को गोली लगी है। कोई भी पुलिस का अधिकारी जो साथ में था वो जवाब नहीं दे रहा था और सीधे वो लोग अंदर चले गए। अंदर से आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर आए जो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दे, क्योंकि जाहिर तौर पे जो हमारे साथी अरविंद ओझा बता रहे हैं, जो चश्मदीदों ने सुना है, वो अपनी कहानी, सारी कहानी साफ साफ वो बयां कर दे रहा है। लेकिन एक बस यहाँ से जो अंदर लोग मौजूद हैं, अंदर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, अंदर आप देखिए पुलिस फोर्स मौजूद है, तो एक कंफर्मेशन यहाँ से बस आनी बाकी है। नहीं तो सारी कहानी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उसका नतीजा क्या था, वो सबके सामने आ चुका है। जिस बात का एक अंदेशा भी था, जिस हादसे के बाद एनकाउंटर की बात सामने आई थी तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था और लोकल पुलिस फौरन यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन सबसे पहले आज तक यहाँ पे पहुंचा था और जब यहाँ पर लेके आया गया, जब घायल अवस्था में विकास दुबे को, तो 3 गाड़ियां थी जिनमें एसटीएफ के अधिकारी यहाँ पर थे साथ साथ, और इसके अलावा विकास दुबे जिसे देख करके अंदेशा हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है क्योंकि ना तो पुलिस के अधिकारी ना कोई अभी बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो आला अधिकारी हैं उनका अब धीरे धीरे यहाँ पे आना जो है वो शुरू हो गया है। जो कानपुर पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे आने लगे। तो ये परिवार है इस वक्त और ये लोग भी लगातार टीवी देख रहे हैं और उन्हें भी जो सूचना मिली है वो यही है। हालांकि फिलहाल परिवार बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा दें कि इसमें विकास दुबे की मां इस वक्त घर के भीतर मौजूद है। सुबह हमें जो जानकारी मिली थी कि वो पूजा कर रही थी, लेकिन अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बीमार है जैसा बता रहे हैं ये लोग। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है।
डॉक्टर्स ने कंफर्म किया डॉक्टर। लगातार आज तक की टीम उज्जैन से लेकर के कानपुर तक ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, तो हमें किसी न किसी तरीके से हर जगहों पर रोक दिया गया, साथ नहीं चलने दिया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हम ऐसी किसी बड़े अपराधी या कोई बड़ा मामला होता है तो मीडिया साथ होता है, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार रोका गया, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और जब हमारी टीम को, जो हमारे रिपोर्टर अरविंद ओझा थे, उन्हें जब आखिरी पे रोका गया तो उसके कुछ दूर पे ही जाकर के एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और जिसमें उसे गोली लगती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। उज्जैन में गिरफ्तारी हुई तो कानपुर में गोलीबारी। कानपुर पहुंचने से पहले विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। कैसे हुआ ये सब, क्या है वो 15 मिनट की पूरी कहानी, सुनिए चश्मदीदों की जुबानी। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने वहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। यूपी पुलिस ने अब तक विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को मार गिराया है। 8 पुलिस वालों की हत्या को लेकर दर्ज एफआईआर में 21 नामजद अभियुक्त थे, जबकि 60 से 70 अज्ञात अपराधियों का उसमें जिक्र किया गया था। उनमें से विकास और उसके 5 गुर्गों का खात्मा हो गया है। आठ पुलिस वालों की हत्या के गुनहगारों का एनकाउंटर जारी है। 8 दिन और 6 एनकाउंटर। सबसे पहले प्रेम प्रकाश शुक्ला और अतुल का 3 जुलाई को ही खात्मा। 8 जुलाई को अमर दुबे का एनकाउंटर। 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा और पौवा दुबे ढेर। और कानपुर के संगीन वारदात की सबसे बड़ी तारीख 10 जुलाई, जिस दिन मारा गया वो जल्लाद जिसने अपने गुर्गों के साथ 8 पुलिस वालों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया था। विकास दुबे का अंजाम क्या होगा, इससे घर वाले भी अनजान नहीं थे। एनकाउंटर का डर पहले से था, लेकिन उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जगी थी कि अब कानून उसके गुनाह की सजा देगा। लेकिन सुबह सुबह जो खबर आई उससे सभी सन्न हैं। घायल हुआ है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। 8 पुलिस वालों का हत्यारा मारा गया। कानपुर में खौफ का दूसरा नाम बना गैंगस्टर ढेर हो गया। विकास दुबे की कल उज्जैन में गिरफ्तारी हुई, आज कानपुर पहुंचने से पहले खत्म हो गया। विकास दुबे की मां को बेटे के कानपुर पहुंचने का इंतजार था। सुबह सुबह गैंगस्टर की मां सरला देवी पूजा पर बैठी थी। आज कोर्ट में पेशी होनी थी और वो भगवान के सामने बैठी थी, लेकिन नजरें टीवी पर गड़ी थी। रात भर गाड़ी दौड़ती रही। सुबह सुबह विकास दुबे को लेकर आ रहा एसटीएफ का काफिला कानपुर पहुंचने ही वाला था, तभी खबर आई कि काफिले की गाड़ी पलट गई। इस खबर से घर वालों की धड़कनें बढ़ गईं। मां सरला देवी यही दुआ करने लगी कि उसका बेटा उस गाड़ी में ना हो, लेकिन थोड़ी देर में ही खबर आई कि उस गाड़ी में था विकास दुबे। इसके बाद तो सरला देवी का दिल ही बैठ गया। थोड़ी देर में विकास के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर भी आ गई। इसके बाद विकास की मां ने चुप्पी साध ली। लेकिन हम आपको दिखा दें कि इसमें विकास दुबे की मां इस वक्त घर के भीतर मौजूद है। सुबह हमें जो जानकारी मिली थी कि वो पूजा कर रही थी, लेकिन अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बीमार है जैसा बता रहे हैं ये लोग। क्या अभी क्या स्थिति है उनकी, कैसी स्थिति में है मदर? बताया तो वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनको जानकारी मिली है ये चीजें? हाँ, उन्होंने न्यूज देखी है। कैसे पता चला उनको? अभी सेट के उसमें हमने देखा था, पता चला कि न्यूज में ये आया हुआ है।
न्यूज में आया है, आप लोग को मालूम चल रहा है? सर न्यूज में देखा ना हमने, हाँ, टैब हाँ, में, तब देखा। तो अंदर जो मदर हैं वो क्या बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं? नहीं, वो नहीं बोल पा रही, वो उल्टा सीधा बोल रही हैं, वो नहीं, उनको समझ में, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं है सर। विकास दुबे के खात्मे की खबर उसके गांव बिकरू पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था, घरों के दरवाजे बंद थे, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। गांव में रहता था, उसकी वजह से भय था, डर था। डर तो नहीं है, बाकी वो कुछ लोगों का तो भय है तो काम हो तो भले चले चलो। अच्छा, क्यों ठीक क्यों है? ठीक है क्यों? ठीक है। क्या गलत आदमी था क्या? ना, अरे ठीक है, मरिया ठीक तो इनका काउंटर 7 दिन पहले कानपुर हत्याकांड से पूरा इलाका दहल उठा था। रेड डालने पहुंचे 8 पुलिस वालों को गैंगस्टर विकास दुबे ने गोलियों से छलनी कर दिया था और आज वो भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।